श्री सुखदेव जी फिर वर्णन करते हैं। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गज और गिरा लड़े जल भीतर लड़त लड़त तो हारे, और जौवर सूढ़ रही हाथी की तब हरे नाम पुकार्यो। है ना, कथा इतनी सी है, कथा सब जानते हैं। गज ने गज को गिरहाने पकड़ लिया है, तब परमात्मा को याद किया, है ना। ऐसे ही वो हाथी अपनी पत्नियों को, बच्चों को जब देखता है कि सब साथ छोड़ जा रहे हैं, क्योंकि पत्नियां सोचती हैं अब तुम तो मर ही रहे हो, तुम तो बच नहीं पाओगे, इतने दिन हो गए आप निकल नहीं पा रहे हो, अब तुम्हारे चक्कर में हम काय का यहाँ बैठे या मर जाए हैं, अब तुम तो मर रहे हो महाराज, है ना। तो वो पत्नियां चली जाती हैं, पुत्र भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। जैसे हमारा कोई बड़ा बूढ़ा जब हॉस्पिटल में बहुत सीरियस बीमार होता है, जिंदगी की आखिरी श्वासें भरता है, तब सब हिंदू रिश्तेदार देखने के लिए जाते हैं, भागते हैं कि चलो भैया चलो फलाने सिंह बीमार हैं, तो जाकर के फिर सब लौट आते हैं, परिवारीजन लौट आते हैं, बोले अब ठीक है भर्ती कर दो, जब तक के हैं तब तक के हैं, ठीक है ठीक है, सब चले जाते हैं, धीरे धीरे सब लौट आते हैं। अब बच्चे भी कहते हैं कि अब डॉक्टर से बात हो जाती है और अकेली माँ रह जाती है, बच्चे भी चले जाते हैं कि माँ तुम देखना, अब हमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखनी है, किसी को ऑफिस देखनी है, किसी को खेतीबाड़ी देखनी है, और माँ कोई ज्यादा इमरजेंसी पड़े, ज्यादा है, ज्यादा समस्या मिले तो हमसे फोन करियो। अब ज्यादा को मतलब तुम समझ रहे हो, ज्यादा समस्या पड़े तो हमसे कॉल करियो, है ना। और वो बूढ़ा पड़ा पड़ा देखता है कि मेरे सब चले जा रहे हैं छोड़ छोड़ करके, अंत में वो रह जाती है पत्नी अकेली। अब भाई बेचारी वे क्यों साथ छोड़ दे परीक्षित जी महाराज, हैं वो क्यों साथ छोड़ दे, कि उसने तो फेरा लिए थे 7 जन्म के, हैं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी 7 जन्म तक, हैं 7 जन्म तक नहीं, हैं जन्म जन्म तक, हैं ऐसा मांगते हैं। जब शादी होती है परीक्षित जी महाराज तो फेरा लगाए जाते हैं। अब हमें तो पूरी जानकारी है नहीं, कहें को हमाओ में भाव नहीं, हाँ ताकि मारे जैसी के सुविधा जी बताए दिए, कोई कमी आ जाए तो हाँ। तो 7 फेरा लगते हैं, तब वचन किया जाता है कि हम 7 जन्म तक तुम्हारा साथ देंगे, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ देंगे। अंत में जब खूब धन खर्च होता है, लाखों का रुपए रोजाना जाता है डॉक्टर के पास, और वो भी बेचारी रह रह करके हॉस्पिटल में जब अत जाती है, तब वो भी कहती है क्या, हे भगवान अब तो तू इन्हें बितकोई कर ले या फिर इतकोई कर ले, या तो तू इन्हें इतकोई कर ले या बितकोई कर ले। तब वो पड़ा पड़ा बूढ़ा रोता है कि जिनके लिए मैंने सर्वस्व दिया, जिनके लिए मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया, आज वो भी साथ छोड़ रहे हैं मेरा, आज वो भी संग छोड़ रहे हैं। कहते हैं दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया, इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया,
इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। यूं मिले हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। आज वो बूढ़ा हॉस्पिटल में पड़ा है, रो रहा है कि जिनके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जिनके लिए हमने सर्वस्व दिया, पूरा जीवन लगा दिया, आज मेरे अपने नहीं है। आखिरी श्वासें भर रहा है। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले। बात अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजाना। अबे नहीं अच्छी लगे तब पूरी बात बजान दे। हाँ, यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले। कहाँ? संसार में। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, खुद ही आंख मिलाकर आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव, संतों का अनुभव, गुरुओं का अनुभव कहता है कि कब होते हैं ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। जोरदार बजाओ। अब जय कहने दी हमें। तो भैया ये संसार कब तक का साथी है? जब तक तुम काम के हो। तो भैया ये दुनिया, ये संसार कब तक का है? जब तक तुम काम के हो। तो भैया इस कथा से गज और गिरहा लड़े जल भीतर, है ना? तो ऐसे ही वो गज बेचारा प्रार्थना करता करता अंत में भगवान को बुलाता है और परमात्मा आकर के गज की रक्षा करते हैं। अंत में यही गजराज परम धाम के लिए जाता है और वो मगरमच्छ भी जाता है, हैं? तो भगवान गज ने कहा कि ये इसके कारण तो हमने इतने दुख सहन किए हैं और भगवान आपने इनको इसको भी स्वर्ग में लाए। तो भगवान ने कहा है कि भैया जो मेरा पैर पकड़े या मेरे भक्त के पैर पकड़ लेता है, मेरे भक्त के भी यदि कोई पैर पकड़ ले तो मैं उसका भी उद्धार कर देते हैं, उसको भी परम गति देते हैं। भगवान कहते हैं मेरा नहीं, मेरे भक्तों का जो पैर पकड़ लेता है उसको हम परम गति देते हैं। तो भगवान की जो शरण में आ जाता है, भक्त की जो शरण में आ जाता है, संत की जो शरण में आ जाता है, एक न एक दिन वो भी परम गति को प्राप्त करता है। भैया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।